पेरिस। वाह बढ़िया। बहुत बड़े कंपनी में काम करते हो क्या? हाँ बेशक, अच्छी पगार जो है, कोई कमी नहीं है मुझे। हम्म। और एक बात, आपकी फैमिली? मैं यहाँ अकेली हूँ। माँ हमारे गांव में रहती है। क्या बोल रही हो? आपकी शादी हो गई है क्या? हो गई जी। और आपके पति क्या करते हैं? मेरे पति गुजर गए जी। हाँ। अरे रे, आई एम सॉरी। हम्म। ये सब कैसे हुआ? मंदिर से आते समय एक एक्सीडेंट हुआ और मेरे पति उसमें गुजर गए। हे भगवान। सॉरी जी, अनजाने में मैंने आपके दिल को ठेस पहुंचाई। ऐसी कोई बात नहीं है जी। आपकी तरह कई लोगों ने ये पूछा। उनको जवाब देते देते अब आदत हो गई है। वैसे आपके माता पिता? माता पिता दोनों गांव में ही हैं। सिर्फ मैं ओह। ही यहाँ शहर में हूँ। हम्म। और किराए के एक फ्लैट में रहता हूँ मैं। और वहाँ मेरे सिवा कोई नहीं है। आ, हो सके तो मेरे घर आना कभी। वहाँ मेरा क्या काम है? हाँ। आपके घर मैं क्यों आऊं? मेरा अपना कहने वाला यहाँ कोई नहीं है ना। हम्म। अगर आप आ गई तो मुझे भी लगेगा कि शहर में अपना कोई है। ठीक है, किसी दिन देखती हूँ। लेकिन आपको मेरे घर रोज आना पड़ेगा, ठीक है? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। मेरे मेस में आप रोज आकर खाना खाइए कह रही हूँ। ओह, उस बारे में बोल रही थी, बहुत खूब। अच्छा, वो मुझे अंदर बहुत सारा काम है और कस्टमर भी पीछे पीछे आते ही होंगे। उनके खाने के लिए मुझे सब कुछ तैयार करना होगा। आज अनलिमिटेड नॉनवेज मील्स खाने वाला पहला कस्टमर मैं ही हूँ क्या? अरे नहीं नहीं, आपके पहले एक कस्टमर आकर चले गए, बस अभी खाकर गए। उनके निकलते ही आप आ गए। हम्म। अभी तक एक भी नहीं बजा ना। 1:30 तक कस्टमर आना शुरू कर देंगे। ओह, अच्छी बात है। रोज मैं 12 साढ़े 12 बजे खाना तैयार कर देती हूँ। लेकिन कस्टमर्स आते आते 1 डेढ़ बज जाता है। ओके, ठीक है, फिर हम्म। मिलते हैं। हाँ, कल आइएगा। हम्म। हाँ? अम्मा यार, कहाँ हो? मैं रूम में हूँ, तू कहाँ है वो बता। यार मैं गांव आया हूँ। क्या हुआ, अचानक गाँव कैसे पहुंच गया? माँ की तबीयत ठीक नहीं थी, फोन आ गया, इसलिए मैं जल्दी यहाँ आ गया। डॉक्टर पहले से बोले थे कि माँ का ऑपरेशन कराना पड़ेगा। हम्म। आज करेंगे, कल करेंगे, इस तरह टालते गए हम लोग। फिलहाल उनकी हालत क्रिटिकल है, इसलिए सोचा कि ऑपरेशन करा दूं। वहाँ आने मुझे और 1-2 महीना लगेगा। ठीक है यार, तुम उनके साथ रह के अपनी माँ का ख्याल रखना, ठीक है? ठीक है यार। आह, एक दो महीने तक वो नहीं आएगा। किसी ना किसी तरह उस मेस वाली लड़की से बात करके उसे पटा के रूम में लाके एंजॉय करना पड़ेगा। कोशिश करने में क्या जाता है, फंस गई तो ठीक है, नहीं फंसी तो कोई बात नहीं। जवान औरत है, काफी कष्ट उठा रही है, किसी तरह लव करने के बहाने उसे पटा के सही समय में यूज करूंगा मैं उसे। देखता हूँ। हेलो। हाँ माँ, बोलो माँ। ये बताओ, खाना हो गया? हाँ, मैंने खा लिया माँ। आपने खाया क्या? हाँ, खा लिया बेटी। मुझे हमेशा तुम्हारी फिक्र रहती है बेटी। नींद आंखों से कोसों दूर है बेटी, और मन में बहुत दुख भी है बेटी। माँ, आप ऐसा क्यों कर रही हो? क्यों फालतू की बात सोचती रहती हो? इस उम्र में इतना सोचिए मत, आराम से सो जाइए माँ। नहीं बेटी, जब तक तुम्हारी शादी नहीं होती तब तक मैं चैन से सो नहीं पाऊंगी। हम्म, आपने सोच समझकर मेरी शादी कराई ना, लेकिन अब मेरी जिंदगी किस हाल में है? जिंदगी हमारी इच्छा से नहीं चलती माँ, सोचने का टाइम दीजिए। मैं धीरे धीरे इस सब से बाहर निकलने की कोशिश करती हूँ। उसके बाद हम दूसरी शादी की बात करेंगे माँ। ठीक है बेटी, ठंडे दिमाग से सोच के एक अच्छा सा फैसला लेना बेटी। ठीक है माँ, आप परवाह मत कीजिए। अच्छा बेटी। हाँ भैया, कैसे हो तुम? हाँ मैं ठीक हूँ दीदी।
तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ। मैं पंडित माणिकचंद से मिला। एक अच्छा रिश्ता है बोल रहे थे। सुशील लड़की है, अच्छी पढ़ी भी है। वो शहर के किसी बड़ी कंपनी में काम कर रही है। मासिक आय 25,000 है। तुम क्या बोलते हो, उससे रिश्ता तय कर दूं? नहीं दीदी, छोड़िए ना। यहाँ एक लड़की देखी है मैंने, और मेरे लिए वही सही रहेगी। क्या बोल रहे हो? कौन है वो लड़की? जिस मेंशन के पास मैं रहता ना, उधर मेस चलाती है वो लड़की दीदी। मेस चलाती है? उसका पति भी गुजर गया है, और वो भी एक एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई है। और मैंने उस लड़की का दामन थामने का सोच लिया दीदी। ये क्या बोल रहे हो? उसकी शादी हो गई है और पति भी गुजर गया, और उस लड़की से शादी करने वाले हो तुम? कहीं पागल तो नहीं हो गए? हाँ दीदी, मैं इस प्रकार की एक विधवा औरत को अपना जीवन साथी बनाना चाहता हूँ दीदी। क्या वो तुमसे शादी करने के लिए रेडी है? आज तक मैंने इस बारे में कोई बात नहीं छेड़ी दीदी। कल मैं उसके पास जाके अपने दिल की बात बताने वाला हूँ। अरे बेटा, तुम्हें ये क्या हो गया है? तुम अच्छे पोजीशन में हो, अच्छे पगार भी है, उससे अच्छी लड़की मिलेगी तुम्हें। ये सब छोड़ के उस विधवा से शादी करने की बात कर रही हो तुम? उसके लिए तुम दूसरे पति हो, ये मत भूलना तुम। ये सब सुनने में अच्छा लगता है क्या? नहीं दीदी, वो मुझे बहुत पसंद है। अगर मैं शादी करूंगा तो सिर्फ उससे ही शादी करूंगा, यही मेरा फैसला है। आगे तुम्हारी मर्जी। आगे से इस मामले में तुम ही फैसला लेना, लेकिन अच्छी तरह सोच समझ के फैसला लेना। अच्छा, रखती हूँ। ठीक है दीदी। कल जब खाने के लिए जाऊंगा तब उससे मैं शादी की बात छेड़ूंगा, और वो क्या कहने वाली कुछ पता नहीं। लेकिन अगर वो मान गई तो मैं बहुत खुश होऊंगा। सुनिए, घर में कोई है क्या? अंदर आ सकता हूँ? अरे आप आइए आइए, अंदर आइए। हाँ। हाँ। हम्म। क्या खाएंगे आप? इडली चलेगी? बस 2 मिनट लेकर आई। हम्म। हम्म। लीजिए, खाइए। थैंक्स। हम्म। 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 मंथली बेसिस पर आपने एडवांस मांगे थे ना? हम्म। गूगल पे करता हूं मैं। हम्म। भेज दिया। बहुत शुक्रिया जी। इसकी कोई जरूरत नहीं है। मुझे फिलहाल तुमसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ, मुझसे बात करनी है? मुझसे ऐसी क्या जरूरी बात करनी है आपको? सच कहूं तो आप मुझे बहुत पसंद हो, और मैं आपको अपना जीवन साथी बनाना चाहता हूं। अगर आपको मंजूर है तो बोलिए, हम दोनों शादी कर लेंगे। आपको मैं पसंद आई क्या? आप मेरे बारे में क्या जानते हो? अचानक शादी की बात कर रहे हो? आपको यहाँ खाने पर आए 1 हफ्ता भी नहीं हुआ है, इस बीच आपको मैं पसंद आ गई? जी मैडम, आप खूबसूरत हैं, और ऊपर से फिर बहुत ही सिंपल हो। सिर्फ इतना ही नहीं, बहुत प्यार से पेश आती हैं। इसीलिए मुझे आप बहुत पसंद है। हम्म? सिर्फ इतना ही नहीं, आपने मुझसे बोला कि आप एक विडो हैं।